नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण की ललकार से दुनिया में हाहाकार मचा है और रण क्षेत्र में मिसाइलों की यलगार से सांसें थम सी गई हैं। आसमान में मंडराते फाइटर जेट्स ने जंग की आंच को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। दुनिया के दो मोर्चे बारूदी बारिश से दहकते हुए ज्वालामुखी बन चुके हैं और रह रहकर तीसरा और चौथा मोर्चा भी इस आग में कूदने को बेताब दिखता है। तनाव के इस महासमंदर में ऐसी तीन तस्वीरें सामने आई जो बताती हैं जंग कितनी लंबी और खतरनाक होने वाली। आई एक एक करके तस्वीर दिखाती हूँ। ये है वो तीन तस्वीरें, जल्दी से देखिए। ईरान से पहली तस्वीर, जिसने डोनाल्ड ट्रंप का सरेआम मजाक उड़ा दिया। ट्रंप जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ईरान ने उसे ख्वाब बताकर खारिज कर दिया। ईरान का सीधा संदेश है, हॉर्मुज पर कब्जा करने का अमेरिकी मिशन अधूरा था, अधूरा है और अधूरा ही रहने वाला है। दूसरी तस्वीर उत्तर कोरिया के तेवरों से जुड़ी, जिस किम जोंग उन को कभी अमेरिका आंख दिखाता था, आज उसी किम से नजदीकी बढ़ाना अमेरिका की मजबूरी बन चुका है। वजह है 2026 का उत्तर कोरिया का अब पहले जैसा नहीं रहा। घातक मिसाइलें, परमाणु ताकत, साथ में रूस चीन की मजबूत ढाल। किम को अब अमेरिका की कोई परवाह ही नहीं, जबकि वॉशिंगटन तो बार बार दूसरी का राग अलापने को मजबूर है। तीसरी तस्वीर भी देखिए जल्दी से। सबसे खौफनाक तस्वीर रूस यूक्रेन के रण क्षेत्र से, जहां पर खूनी वार थमने का नाम नहीं लेता। रूस की तरफ से मिसाइल अटैक हुए, यूक्रेन की बस्तियों को खंडर बना दिया। और ये जंग अब सिर्फ जमीन जीतने की नहीं है, बल्कि है तबाही। खून बहाने के मोड़ पर यह जंग पहुंच चुकी है। बयानों का बारूद भी कब परमाणु तबाही का रूप ले कहना मुश्किल है। कैसा है तनाव, बताएंगे एक एक तस्वीर आगे आक्रमण में विस्तार से। चलिए बात करते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, समय की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बन चुका है जंग का अखाड़ा। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप दावों पे दावे कर रहे हैं और ईरान सीधे सीधे अब धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के दावों का ईरान ना सिर्फ धज्जियां बल्कि मजाक भी उड़ा रहा है सरेआम। अब मोहसिन ने ट्रंप की सोच पर जमकर एक तरह से खिल्ली उड़ा दी। अब वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने का जो ख्वाब है वो डोनाल्ड ट्रंप को बंद कर देना चाहिए। नया अमेरिका इलाका बताने की शेखी ना दिखाएं डोनाल्ड ट्रंप। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन पर अब्बास अराक्ची का भी बड़ा तंज। डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन उन्हीं के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। अब अब्बास अराक्ची कह रहे हैं खाड़ी की सुरक्षा करने में नाकाम रही है अमेरिकी सेना। अब खाड़ी में अमेरिका का कोई सैन्य बेस महफूज नहीं है और अमेरिका अब खाड़ी देशों के लिए एक बोझ बन चुका है। जंग के दौरान जहां अमेरिकी बेसेस रहे वहां नुकसान ज्यादा हुआ, जहां अमेरिकी सैन्य बेस नहीं थे वहां पर नुकसान उस रूप में नहीं हुआ। और यही वजह है कि बड़ा सवाल अब अमेरिकी सेना पर है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है नया बयान। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ कोई भी बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका कोई बातचीत नहीं कर रहा है ईरान से, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक पर अब कोई रोक नहीं है। ईरानी पोर्ट्स पर नाकेबंदी पूरी तरह से लागू है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल लगातार ये दावे कर रहे हैं और उनकी इसी तरह के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस पर कब्जे को लेकर ट्रंप के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक मैप शेयर किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नया अमेरिकी इलाका बताने की शेखी बघारी थी, याद है आपको। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस ख्वाब का सरेआम उड़ा दिया मजाक। ईरानी सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने दो टूक कह दिया कि अमेरिका और हॉर्मुज को खोलने के उसके दावों के बीच में 7000 मील से भी ज्यादा का लंबा फासला है। दूसरी तरफ तेल सप्लाई के लिए जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने तो अमेरिकी दावों की पोल खोल दी। ट्रंप प्रशासन भले ही रास्ते में पूरी तरह से खुले होने का दावा कर रहे हो, लेकिन हकीकत है अमेरिका की नाकेबंदी और धमकियों के आगे ईरान ने इस अहम जलमार्ग पर अपना लोहा मनवा रखा है। ईरान की तरफ से सख्ती के चलते इस रास्ते से बहुत कम जहाज गुजर पा रहे हैं, जिससे साफ है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के सबसे बड़े केंद्र पर आज भी ईरान का ही दबदबा कायम है। हॉर्मुज पर अमेरिका का दावा, ईरान का करारा पलटवार और अब इस पूरे विवाद ने अमेरिका की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। ट्रंप ने तो एक मैप तक पोस्ट कर दिया जिसमें हॉर्मुज को अमेरिका का नया इलाका दिखाया गया। लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावे को सीधी चुनौती दे डाली। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने तंज कसते हुए कहा कि हॉर्मुज को दोबारा खोलने का अमेरिका का सपना हकीकत से 7000 मील से भी ज्यादा दूर है। यानी ट्रंप का दावा कागज पर है और ईरान का जवाब जमीन पर है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज खुला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका का इस पर पूरा नियंत्रण है और यहाँ से लगातार तेल निकल रहा है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने दावा किया कि हर दिन करीब 90 लाख बैरल तेल हॉर्मुज से गुजरता है। लेकिन दूसरी तरफ तेल टैंकरों पर नजर रखने वाली निजी कंपनियों के आंकड़े कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। उनके मुताबिक करीब 50 लाख बैरल तेल की आवाजाही दिखाई दे रही है और ज्यादा से ज्यादा करीब 70 लाख बैरल तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी अमेरिका के दावे और स्वतंत्र ट्रैकिंग के आंकड़ों में बहुत बड़ा फासला है। और यहीं से ईरान की रणनीति की ताकत सामने आती है। तेहरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि अपनी शर्तों पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान की मांगों में बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करना, तेल प्रतिबंध हटाना, जब्त संपत्तियां वापस करना और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। यानी ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है, दबाव डालकर ईरान से फैसला नहीं करवाया जा सकता। मोहसिन रजाई का बयान इसी आत्मविश्वास को दिखाता है। उन्होंने ट्रंप के दावे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हॉर्मुज को फिर से खोलने में अमेरिका की नाकामी और उस पर अपना दावा करने के बीच की दूरी अमेरिका और हॉर्मुज के बीच की 7000 मील की दूरी से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक तंज नहीं है बल्कि ईरान की तरफ से अमेरिका को सीधा संदेश है। मैप पर दावा करना अलग बात है, समंदर में कंट्रोल साबित करना अलग बात है और ईरान इसी अंतर को दुनिया के सामने ला रहा है।
युद्ध से पहले इस रास्ते से रोजाना करीब 140 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक इस रविवार को सिर्फ 3 जहाज होर्मुज से गुजरते दिखाई दिए। पूरे पिछले सप्ताह में करीब 95 जहाजों ने इस रास्ते को पार किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि निजी कंपनियों के आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहे। अमेरिकी ऊर्जा विभाग का दावा है कि कुछ जहाज अपनी पहचान छिपाकर होर्मुज पार कर रहे हैं। यानी वाशिंगटन कह रहा है कि उसके पास ज्यादा सटीक आंकड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेल बाजार के आंकड़े और शिपिंग गतिविधियां ट्रंप के दावे को पूरी तरह मजबूत नहीं करती। यही वजह है कि होर्मुज से लेकर असली लड़ाई अब सिर्फ समंदर में नहीं, आंकड़ों और दावों के बीच भी चल रही है। और इस पूरी लड़ाई में ईरान ने एक बात जरूर साबित की है। भले ही सामने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका हो, लेकिन रणनीतिक बढ़त सिर्फ हथियारों से तय नहीं होती, भूगोल भी ताकत होता है। होर्मुज की लोकेशन ईरान को एक बड़ा रणनीतिक फायदा देती है। यही वजह है कि तेहरान अमेरिका दबाव के बावजूद पीछे हटने के बजाय अपनी शर्तों पर बात करने का संदेश दे रहा है। यानी ईरान ने अपने भूगोल को रणनीतिक हथियार में बदल दिया है। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। अगर होर्मुज से तेल की सप्लाई लंबे समय तक सामान्य नहीं होती, तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और फिर इसका असर रोजमर्रा की चीजों तक पहुंच सकता है। अमेरिकी प्रशासन के दावों के बावजूद वैश्विक कच्चे तेल की कीमत करीब $90 प्रति बैरल तक पहुंचने की बात सामने आई है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत भी बढ़कर करीब $4 प्रति गैलन से ऊपर पहुंच चुकी है। यानी होर्मुज की गर्मी अब तेल बाजार में भी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ट्रंप के लिए होर्मुज पर सिर्फ दावा करना काफी नहीं होगा। उन्हें ये भी साबित करना होगा कि क्या अमेरिका वास्तव में इस समुद्री रास्ते को सामान्य तरीके से चला सकता है। क्या तेल की सप्लाई पुराने स्तर तक पहुंच सकती है। क्या जहाज बिना डर के गुजर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अमेरिकी दबाव के सामने अपनी शर्तें छोड़ देगा। फिलहाल तो ईरान का जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ईरान ने अमेरिका को ये दिखा दिया कि सुपर पावर होना, हर मोर्चे पर अपनी बात मनवा लेना दो अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन ईरान के पास होर्मुज है, भौगोलिक बढ़त है और अपनी शर्तों पर खड़े रहने का इरादा है। मोहसिन रिजाई का 7000 मील वाला तंज इसी आत्मविश्वास की झलक है। ईरान का संदेश मानो साफ है, दूर बैठकर नक्शे पर लकीर खींचना आसान है, लेकिन होर्मुज की हकीकत बदलना इतना आसान नहीं। तो होर्मुज की लड़ाई में फिलहाल दो दावे आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका का कंट्रोल है, ईरान कहता है कि कंट्रोल का दावा नहीं है। हकीकत देखिए, एक तरफ अमेरिका के आंकड़े हैं,
दूसरी तरफ शिपिंग कंपनियों के आंकड़े। एक तरफ ट्रम्प का मैप है, दूसरी तरफ होर्मुज की जमीन और समंदर की हकीकत है। और इसी टकराव में ईरान ने एक बात जरूर साबित कर दी है, वो अमेरिका दबाव के सामने आसानी से झुकने वाला नहीं है। होर्मुज पर आखिरी फैसला किसका होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का दावा जितना बड़ा है, ईरान का पलटवार भी उतना ही जोरदार है। और मोहसिन रजाई के शब्दों में, अमेरिका होर्मुज से 7000 मील दूर है और शायद उसके दावे भी उतने ही दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।